फैक्टर का बड़ा खेल, सैलरी कितनी बढ़ेगी, कर्मचारियों को कब मिलेगा फायदा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, 8वां वेतन आयोग। किसी को उम्मीद है कि सैलरी दुगनी हो जाएगी, कोई कह रहा है कि बेसिक पे 50,000 से ऊपर पहुंच जाएगी, कोई फिटमेंट फैक्टर 3.68 और 3.83 की चर्चा कर रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में कर्मचारियों की सैलरी दुगनी होने वाली है? फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है, और अगर सरकार 2.2 या 2.28 या 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा आएगा? आपको 8वें वेतन आयोग का पूरा गणित आसान भाषा में समझाते हैं। 8वां वेतन आयोग क्या है? सबसे पहले ये समझिए, वेतन आयोग होता क्या है। केंद्र सरकार लगभग हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाती है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी के साथ साथ भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसके बाद जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी भी दी। अब कर्मचारियों की नजर आयोग की सिफारिशों पर टिकी है। फिटमेंट फैक्टर के बारे में जानिए। उस शब्द की बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है फिटमेंट फैक्टर। सरल भाषा में कहें, एक मल्टीप्लायर ये होता है और इसी के आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। उदाहरण, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए, फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय होता है तो नई बेसिक सैलरी लगभग 46,000 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, ये एक और बड़ा सवाल है। यहीं पर सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। कुछ अनुमान लगा रहे हैं 2.10 की बात करते हैं, जबकि कई एक्सपर्ट्स 2.28 से 2.57 के बीच की संभावना जता रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग इससे कहीं ज्यादा है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.83 रखा जाए ताकि न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल आए। सवाल यह भी कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, आखिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी कितनी? और बहुत से लोग तो ये मान लेते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 है तो पूरी सैलरी भी दुगनी हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे पर लागू होता है, पूरी ग्रॉस सैलरी पर नहीं। यानी HRA, TA और दूसरे भत्तों की गणना अलग तरीके से होती है। इसी वजह से अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 भी लागू होता है तो ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी करीब 31% तक रह सकती है, ना कि 100%। इसी तरह 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने पर भी वरिष्ठ अधिकारियों की कुल सैलरी में बढ़ोतरी लगभग 68% के आसपास रह सकती है। न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है? क्योंकि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए तय की गई थी। अब अलग अलग अनुमानों के मुताबिक ये बढ़कर 34,000 रुपए से 51,000 रुपए के बीच पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। पेंशनर्स को क्या फायदा? क्योंकि 8वें वेतन आयोग का लाभ सिर्फ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, बल्कि करीब 65 लाख पेंशनर्स भी इसकी जद में आएंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो पेंशन भी उसी अनुपात में संशोधित होगी, यानी रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लागू कब हो रहा है 8वां वेतन आयोग? क्योंकि सवाल हर कर्मचारी के मन में यही है। फिलहाल आयोग विभिन्न हितधारकों से सुझाव ले रहा है, अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। अभी तक सरकार ने अंतिम फिटमेंट फैक्टर या नई वेतन संरचना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावों को अंतिम फैसला मानने की गलती ना करें। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी चाबी फिटमेंट फैक्टर है। यही तय करेगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी और पेंशनर्स को कितना फायदा होगा। लेकिन एक बात साफ है,